हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे से चैनल में। आज हम क्लास 8 के लिए और 9th के लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना। आप इस प्रमेय का नाम आपने जो है सुन रखा होगा। ये प्रमेय क्या होता है, बहुत ही आसानी तरीके से हम जो है इसे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये प्रमेय क्या है। तो आप लोग जो है तैयार रहिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और देखिए कि क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये हम समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है इसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। और ये देखिए एक कोण 90 अंश का होता है, इसे क्या बोलेंगे हम, समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए ABC हमारे पास समकोण त्रिभुज है। ABC त्रिभुज ABC में जो है एंगल भी ये कितना है, 90 अंश का है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये जो होता है आपका, ये मोटी मोटी बात हो गई समकोण त्रिभुज के बारे में। अब बात करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपका क्लास 8 और 9th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो ये जो है आपको ये प्रमेय, ये वाला जो सूत्र है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको जरूर मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, कथन, उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले ये जानना है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये उनका स्टेटमेंट था। अब जानते हैं कि कर्ण क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में जो है 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, ये कर्ण होती है, और यही सबसे लंबी भुजा होती है। इसे क्या बोलेंगे, कर्ण, है ना। और ये देखिए यहाँ पे टिका हुआ है, उसके साथ ये यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, इसे बोलते हैं बेस, है ना। और ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो जाता है। ये देखिए ये जो भुजा है ये लंब हो जाती है। तो यहाँ से हम फार्मूला बनाएंगे। तो बोल रहा है कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण क्या है इसमें, AC है तो AC का स्क्वायर। फिर लंब का स्क्वायर बोला गया है तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और प्लस आधार बोला गया है तो आधार हमारा यहाँ पे BC या CB है, BC को लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा है वो पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले ये जानिए कि ये जो प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। क्या हो, एक कोण 90 अंश का हो। और हाँ, इससे आप एक बात ये याद रखिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में जो होती है सबसे लंबी भुजा उसकी कर्ण होती है ना। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, उसकी कर्ण होती है, A और C, ये इसका कर्ण है, ठीक है। और 90 अंश के सामने वाली ही भुजा, इसे कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसे कर्ण बोलेंगे। ये सब पहचान करने के लिए आपको बेसिक जो है जानकारियाँ आनी चाहिए। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके माध्यम से हमें एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जो पाइथागोरस प्रमेय पर लागू होता है। इसमें बोला गया है कि क्षैतिज तल से एक मीनार की जो ऊंचाई हो 4 मीटर है ना। क्षैतिज तल है कोई, ये हमारा क्षैतिज तल होता है ना। क्षैतिज तल मतलब पृथ्वी का तल। अब यहाँ से एक मीनार बनाया गया है, मीनार की ऊंचाई जो है, ऐसे जो मीनार बनाया गया है ये 4 मीटर ऊंचा मीनार है, ठीक है, 4 मीटर ऊंचा मीनार है। और बोला गया है यदि मीनार के तल बिंदु से, यहाँ से, है ना, 3 मीटर की दूरी तक एक सीढ़ी चढ़ानी है। 3 मीटर की दूरी मान लीजिए आपकी ये है ना। अब यहाँ से एक सीढ़ी चढ़ानी है ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर क्या करनी है, सीढ़ी चढ़ानी है। तो सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखिए, इस स्थिति में हमारा यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो इसे एक ट्राइंगल के ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद में इसका नाम रख देते हैं। मान लीजिए P पॉइंट है, ये Q और ये R है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नोटेशन कर लेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो PQ जो है, PQ आपका 4 मीटर है,
पी क्यू 4 मीटर है और आर क्यू कितना है या क्यू आर कितना है, 3 मीटर का है। और हमें निकालना क्या है, सीढ़ी जो यहाँ पे बनेगी, सीढ़ी जो होगी ऐसे तो बनेगी, तो सीढ़ी जो है वो पी आर है, पी आर जो है सीढ़ी है, इसे हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं एक्स। तो माना, यहाँ पे लिखेंगे माना सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमने मान लिया कि x मीटर है, x मीटर है। अब लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब फार्मूला क्या निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से ये आपका जनरल फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है, लंब क्या, आधार क्या है। कर्ण यहाँ पे आपका हो जाएगा पी आर, है ना, पी आर का स्क्वायर, और लंब क्या है आपका, लंब यहाँ पे पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, आधार हमारा हो जाता है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर को हमने एक्स माना है तो एक्स का स्क्वायर इक्वल्स, अब यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू हमें दी हुई है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 4, है ना, इसका स्क्वायर 4 मीटर का स्क्वायर, प्लस क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा 3 है, 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। और इसे ऐड करेंगे तो 4 का वो स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 हो गया। और हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की जो वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 5। लेकिन यहाँ पे जो दूरी है वो धनात्मक होती है, इसलिए हमारी जो सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी, मतलब एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी उसे धनात्मक लेंगे 5 मीटर की, है ना, ये हमारी 5 मीटर की। तो ये एक क्वेश्चन हमने लिया था जिससे पाइथागोरस प्रमेय का आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए।